हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 और 2 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, इसको हम पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। चैप्टर नेम में एक बार फिर से बता देती हूँ, माइंडफुल ईटिंग अ हेल्दी पेट टू अ बॉडी। चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। आइए देखते हैं कि जो कुछ फूड आइटम्स हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, ओके, some nutrients like starch भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। तो इन सबको हम एक सिंपल सी टेस्ट के जो हिसाब से पता लगा सकते हैं। वाइल अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। और जो कुछ और होते हैं उनको जो है हम वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में पता लगाएंगे। कुछ तो सिंपल टेस्ट से पता चल जाएंगे, कुछ जो है लेबोरेटरी में पता लगाएंगे। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आइए देखते हैं कि हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता लगा सकते हैं। फैट एंड प्रोटीन इन सब फूड आइटम्स, कैसे कैसे स्टार्च का लगा सकते हैं, फैट का लगा सकते हैं, प्रोटीन का लगा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट फॉर स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट करेंगे हम। ओके, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। इतना सामान हमें लेना है सारा। ठीक है, क्या क्या लेना है? पोटैटो लेना है, कुकम्बर लेना है, ब्रेड लेनी है, सम बॉइल्ड राइस लेने हैं, बॉइल्ड ग्राम लेना है, क्रश्ड पीनट्स लेने हैं, मूंगफली के जो बीज होते हैं, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। ठीक है, क्रश्ड करा हुआ कोकोनट भी लेना है। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। आप कुछ और भी फूड आइटम्स ले सकते हो टेस्टिंग के लिए। चलिए, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। हम जो है एक एक करके सारे जो आइटम्स हैं उसका एक एक पीस जो है हम जो है उसको सेपरेट डिश में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, फिर ड्रॉपर की सहायता से पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद जैसे हमने मान लीजिए आलू रखा, तो जैसे आलू रखा तो आलू के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ही रहा। आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंदें हमें जो है ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन सॉल्यूशन की जो 2 से 3 बूंदें हैं वो उस पर डालनी है, आलू के पीस पर। ऐसे ही कुकम्बर पर डालनी है। जो जो सामान हमने रखा है सब पे डाल के देखना है। ऑब्जर्व इफ देर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। क्या जो फूड आइटम्स हैं इनकी कलर में कोई चेंजेस हुआ है? जैसे कि मान लीजिए आलू था तो वो व्हाइट से कलर का था, पीले से कलर का था हल्का सा, तो क्या उसका कलर बदला? हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। जैसे अगर मान लीजिए ये जो खाने की चीज़ें हैं, हमने जो मटेरियल्स लिए हैं, अगर ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च है। और अगर नहीं है, अगर कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, कलर वैसे का वैसा ही है, तो उसमें स्टार्च नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर आएगा तो आपको स्टार्च की प्रेजेंस पता चलेगी कि स्टार्च उसमें है या नहीं है। चलिए पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये फैट्स के लिए हैं, इसको छोड़ेंगे अभी। ठीक है, पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे आयोडीन वाले की। टेबल कहाँ पर है? मैं टेबल देख लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये रही। ओके, ये रही। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो कॉलम है इसमें है वो है नेम ऑफ द फूड आइटम। तो जो जो हम फूड आइटम लेंगे उसके बारे में लिखेंगे। कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, बिफोर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट डालने से पहले कैसा था और आयोडीन टेस्ट करने के बाद क्या हुआ। ठीक है, इसको देखेंगे। ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्च प्रेजेंट यस या नो, इसमें है या नहीं है ये लिखना है इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्च का ही टेस्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो पोटैटो का हो जाएगा। देखो पहले पोटैटो कैसा था? ऑफ वाइट कलर का था, है ना? कैसा था? ऑफ वाइट लिख लेंगे आप चाहें, ऑफ वाइट इस तरीके से था। समझ में राइटिंग इसकी नहीं आ पा रही है मेरे पेन की वजह से। ठीक है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसी कुकम्बर का जब हमने पहले सबके पहले कलर लिख लेंगे पहले कैसे कैसे हैं ये। ठीक है, तो कुकम्बर कैसा होगा? पेल ग्रीन होता है। ठीक है, पेल ग्रीन। बॉइल्ड राइस वाइट, बॉइल्ड ग्राम लाइट येलो। मैं बोल दे रही हूँ या तो आपको छोटी छोटी चीज़ लिख दूंगी। पीनट्स जो है ब्राउन हो गए, यहाँ पर लिख लेना ब्राउन। ब्रेड चपाती क्या हो जाएगा? ब्राउनिश।
कलर की होती है ना, ब्राउनिश सी, वाइट सी, यहाँ लिख लेंगे। और बटर हो गया वाइट कलर का, जी तो आपको पता ही है सब चीज़ें, तो इस तरीके से लिख लेंगे आप, है ना। अब आफ्टर आयोडीन टेस्ट जब हमने किया इन चीज़ों पर, तो क्या हुआ, तो जो आलू का जो कलर था वो ब्लैक हो गया, है ना, क्या हुआ, ब्लैक हो गया, ठीक है। कुकम्बर में नो चेंज हुआ, मैंने सिर्फ नो लिख दिया है, नो चेंज हुआ, ठीक है। इसमें बॉइल्ड राइस में क्या हो जाएगा, ये भी ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक। और जो है ये बॉइल्ड ग्रैम, इसमें हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। पीनट्स में क्या हो जाएगा, नो, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जो है ब्रेड में, ब्रेड चपाती में जो हो जाएगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बटर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कोकोनट, कोकोनट पे जो हो जाएगा, कोकोनट में भी कुछ नहीं होगा, नो, ठीक है। कोकोनट वैसे कैसे कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, लिख लेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, अब हमें लिखना है कि जो जो कलर ब्लैक पड़ा है, जो जो किसका कलर ब्लू ब्लैक पड़ गया है, उन सब में जो है स्टार्च है प्रेजेंट, ठीक है। उन सब में क्या है, उन सब में स्टार्च प्रेजेंट है। तो किस किस में है, एक तो पोटैटो में है स्टार्च प्रेजेंट, हमें लिखना है यस नो, ठीक है। तो स्टार्च प्रेजेंट किस में है, मैं बताती हूँ, पोटैटो में है, यस है, यस यहाँ पे आ जाएगा आपकी टेबल में, यस। कुकम्बर में है, नहीं है, नो, ठीक है। बॉइल्ड राइस में यस, बॉइल्ड ग्रैम में नो, बिल्कुल नहीं है। पीनट्स में नहीं है स्टार्च, ठीक है। और ब्रेड चपाती में है यस, क्योंकि वो ब्लू ब्लैक हो गई है। बटर में नहीं है और कोकोनट में भी नहीं है। इस तरीके से स्टार्च की प्रेजेंट आपको पता चलेगी, जिसका कलर चेंज हुआ है, जिसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है, उसमें स्टार्च है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे टेस्ट करेंगे हम। पहले हमने स्टार्च का कर लिया, फैट का करेंगे, ठीक है, कि फैट है या नहीं है। ओके, प्रोटीन्स का है तो, हाँ फैट्स का करेंगे, कैसे करेंगे देखो। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। आपने जो जो आइटम्स लिए हैं ना, फूड आइटम जो हमने अभी उसमें टेस्ट किया था स्टार्च का, वैसे ही हमें उसका करना है, फैट का, सॉरी। तो प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर, आपको एक पीस पेपर का पीस लेना है, उस पर आपको एक एक आइटम रखना है। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, आपको जो है उसमें जो है पीस रख देना है और पेपर को रैप कर देना है, बिल्कुल दबा के रैप करना है। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है बिल्कुल खराब ना हो जाए, फटे ना। इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर, अगर किसी भी फूड आइटम में थोड़ा सा भी वाटर है, अलाउ द पेपर टू ड्राई, तो आप ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने आलू रखा, तो आलू की वजह से क्या होगा, पेपर थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको पेपर को ड्राई करना है, सुखा लेना है। और अगर आलू में चिकनाई होती, फैट होता उसमें, तो उसमें पैच पड़ जाता फैट का, देखा होगा आपने, ऑयल पैच पड़ जाता है ना, चिकना चिकना। जैसे अगर रख दे टिश्यू पेपर में, रोटी में अगर पराठा भी रख देंगे से घी, जिसमें घी लगा हुआ होगा, सिंपल रोटी रखेंगे तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर रोटी घी की है या फिर वो पराठा है, तो उस पर जो है ऑयल पैच पड़ जाएगा। तो ये हो गया फैट का टेस्ट, ठीक है। टेबल कर लेंगे इसको कंप्लीट, पहले मैं ये पढ़ा देती हूँ। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच सॉरी, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच, क्या आपने देखा पेपर में कोई पैच पड़ा है, तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि उसमें फैट है। इफ़ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, अगर ऑयल और बटर फूड आइटम में प्रेजेंट है, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, तो ये क्या होगा, पेपर पे एक ऑयल पैच छोड़ देगा। तो नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब दोबारा से पेपर को जो है हल्के से पकड़ेंगे। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, तो लाइट में ले जाकर देखेंगे उसको, तो क्या आपको दिख रहा है कि जो ऑयल पैच पड़ा है, तो उसमें लाइटनिंग की शाइनिंग से हल्की हल्की दिख रही है। एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट, तो जो ये ऑयल पैच आपको दिख रहा है ना, तो यही बता रहा है हमें, ये टेस्ट बता रहा है कि हाँ इस फूड आइटम में फैट है। विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट्स, तो कौन कौन से आइटम्स हैं, इसमें से कौन से ऐसा आइटम है जिसमें फैट है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, आपको जो ये ऑब्जर्वेशन है टेबल 3.3 में नोट करनी है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, ओके। ये रही ऑयल पैच फॉर द टेस्ट, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमें कैसा लग रहा है और कैसा बाद में रिजल्ट निकला उसका, ठीक है, उसको लिखेंगे। तो जैसे पोटैटो है, पोटैटो को हमने टेस्ट करा पोटैटो का, तो प्रिडिक्शन क्या रही उसकी, नो रही, क्योंकि उसमें तो पानी था, है ना, नो, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी इसका नो रहा, ठीक है। ऐसे कुकम्बर का रहेगा नो, और इसका भी नो, ठीक है। फिर बॉइल्ड राइस का भी नो हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैट नहीं है, अगर पेपर में रखेंगे तो नहीं दिखेगा। बॉइल्ड ग्रैम में भी नो,
और यहाँ पर भी नो। ठीक है, पीनट्स में होगा, क्योंकि देखा होगा आपने हल्की हल्की चिकनाई उसमें दिखती है, जो मूंगफली के बीज होते हैं, दाने होते हैं। ठीक है, ऐसी ब्रेड चपाती में नहीं होगा, अगर उस पर घी लगा हुआ तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। बटर में होगा, बटर में फैट होता है। ठीक है, और कोकोनट में भी होता है। यस, ये हो गया हमारा टेस्ट। ठीक है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, फैट के लिए हमारी प्रेजेंट क्या रही, फैट किस किस में प्रेजेंट रहा, तो ये तो पीनट्स में रहा एक तो, इसमें है ना, पीनट्स में रहा एक तो, और एक रहा बटर में, कोकोनट में। इन 3 चीज़ों में जो है प्रेजेंट है फैट, बाकी सब में नो। ठीक है, तो पोटैटो में क्या है, पोटैटो में जो है नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, तो नहीं है पोटैटो में। कुकम्बर में भी नहीं है, बॉइल्ड राइस में नहीं है ना, सॉरी, बॉइल्ड ग्रैम में भी नहीं है, पीनट्स में यस है, और ब्रेड चपाती में नहीं है, बटर में यस है, कोकोनट में भी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। लास्ट टेस्ट आपका बचा है प्रोटीन का मैं करा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, प्रोटीन का टेस्ट जो है आपको लेबोरेटरी में करना होगा, देख लेंगे। ओके, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस एक्टिविटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी जो है आपको टीचर की उसमें उपस्थिति में करनी है। टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज, आपको सारे फूड आइटम्स लेने हैं जो अभी हमने प्रीवियस एक्टिविटीज में लिए थे। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टर एंड मोटर, आपको इन सारे फूड आइटम्स का एक जो है पाउडर सा बना लेना है, उसको क्रश करके मोटर में, कहते हैं इसको इमाम दस्ता, जिसमें अदरक वगैरह कूटता है, मोटर है ना, उसमें जो है पेस्टल या फिर मोटर में उसको आपको कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है उसका। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, आपको एक एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आधा आधा जो है टीस्पून जो है उसमें डालना है, आइटम जो है आपका उसमें डालना है। प्रिकॉशंस हम अभी देख लेंगे। ठीक है, एंड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल, और आपको उसमें आइटम डालने के बाद में 2 से 3 चम्मच आपको जो है उसमें वाटर डालना है और उसको हिला लेना है अच्छे से। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर, उसके बाद आपको ड्रॉपर की सहायता से उसमें 2 ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एक एक टेस्ट ट्यूब, जैसे मान लीजिए एक में हमने आलू का पेस्ट डाला है, पाउडर डाला है, सॉरी, एक में कुकम्बर का डाला है, एक में ब्रेड राइस का डाला है, इस तरीके से सबके डालने हैं हमें, और सब में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, फिर उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब, अब हमें एक दूसरा ड्रॉपर लेना है और उसमें 10 ड्रॉप्स जो है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपको अच्छे से उसको हिलाना है और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है, कुछ मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए, तो देखो फिर इसमें देख लेंगे आप, जैसे ये सोयाबीन है मान लीजिए ली है हमने, पीस ली हैं, पीनट्स लिए हैं, राइस ले लिए, ब्रेड ले ली, और ये है मोटार हमारे जिसमें हम करते हैं, कास्टिक सोडा हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वॉयलेट, क्या आपने देखा कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में ये सब सामान डाला, कास्टिक सोडा डाला, कॉपर सल्फेट डाला, वाटर डाला, तो क्या आपने देखा कि उनका जो वो वॉयलेट हो गया था कलर, उनका कलर चेंज हुआ था या नहीं हुआ था। जिसका कलर वॉयलेट हो गया है समझिए उसमें प्रोटीन है। तो दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, तो ये जो वॉयलेट कलर आया है ना, ये बताता है कि हाँ इस फूड आइटम में प्रोटीन है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, आपको ये ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 3.3 में लिखनी है। ठीक है, तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3, आपने जो ये टेबल 3.3 करी है उसमें क्या कंक्लूजन निकला। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स, और ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोटीन और फैट्स दोनों हैं। पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड, पीनट्स ऐसा आइटम है जिसमें कि प्रोटीन्स और फैट्स दोनों है। मैं अभी अब प्रोटीन्स की टेबल कराऊंगी। ठीक है, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर आप उसको देख के आराम से सारे दे दोगे। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा फूड आइटम जिसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उसमें जो प्रोटीन्स भी है, उसमें फैट्स भी है, उसमें स्टार्च भी है, तो इस देयर आर फूड आइटम दैट लेक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, तो क्या कोई ऐसा भी फूड आइटम्स है जिसमें ये सारे कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली, तो ऐसा कौन सा फूड है जो आप डेली खाते हो। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन, और ऐसे कुछ और फूड आइटम्स पता लगाइए जिसमें कि स्टार्च हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो। तो चलिए पहले हम प्रोटीन की टेबल कर लेते हैं। ओके,
तो जैसे पोटैटो की हम करेंगे, पोटैटो तो बिफोर प्रोटीन टेस्ट और आफ्टर प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। तो बिफोर प्रोटीन टेस्ट तो जैसे पोटैटो था वो ऐसे ही रहेगा, सेम पेल कलर ही रहेगा उसका, पेल, ठीक है। कुकम्बर का पेल ग्रीन ही रहेगा, पहले तो सब ये वही कलर होंगे। बॉइल्ड राइस का पेल रहेगा, फिर ये भी पेल लिख देंगे इसमें, फिर ये भी पेल हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला भी पेल रहेगा, ये भी पेल रहेगा और ये भी पेल ही रहेगा। पेल का मतलब जो पहले था, ठीक है। अब जब हमने इसका टेस्ट करा, ठीक है, तो पोटैटो का अगर हम टेस्ट करेंगे तो पोटैटो वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा पोटैटो वाला, VIOLET, वॉयलेट हो जाएगा ये कुकम्बर का नहीं होगा। फिर बॉइल्ड राइस का भी नहीं होगा कलर चेंज, ठीक है। फिर बॉइल्ड ग्राम का हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है। फिर क्या है? पीनट्स का वॉयलेट हो जाएगा, ओके। पीनट्स का हो जाएगा। ब्रेड चपाती का लाइट वॉयलेट होगा, LIGHT, लाइट वॉयलेट, ठीक है। और बटर का नो चेंज होगा, उसका वही रहेगा, ठीक है, नो कुछ नहीं होगा उसका। कोकोनट का जो हो जाएगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लाइट वॉयलेट, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम प्रोटीन का लिख देना है कि प्रोटीन किस किस में, जिसका कलर वाइट वॉयलेट हुआ है उसका लिख देंगे आप कि प्रोटीन किस किस में है, ठीक है। तो जिसमें वो हुआ है उसमें यस लिखेंगे, बाकी सब में नो नो आ जाएगा, ठीक है। नो नो नो, और यहाँ पर हो जाएगा यस, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें यस है और इसमें भी यस है, ठीक है। ये हो गई टेबल आपकी कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है दे सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन। क्या न्यूट्रिशन जो होते हैं सबके लिए एक ही जैसी डाइट जो है रिक्वायरमेंट रिक्वायर करते हैं? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या आप और आपके दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो सेम टाइप की जो है सेम टाइप का न्यूट्रिएंट्स जो है यूज़ करते हैं, मतलब उनको खाते हैं? तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट्स की किस टाइप की रिक्वायरमेंट हमें है और कितना अमाउंट हमें न्यूट्रिएंट्स का लेना है, ये जो इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू द एज, ये जो डिपेंड करता है एज के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को अपने हिसाब से लेना है ना, जवानों को अपने हिसाब से लेना है, बूढ़ों को अपने हिसाब से लेना है। सबकी अलग न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है उनके अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से उनकी अलग अलग होती है। उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये नहीं कि उनकी हेल्थ किस तरीके से है, कैसी है, तो वो हर चीज़ खा रहे हैं। तो सबकी जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनकी जेंडर के हिसाब से, उनके हेल्थ स्टेटस के हिसाब से, उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, तो सबका जो है अलग अलग होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। आपने जो है एक्टिविटी 3.1 करी, तो आपने देखा था कि वीक में कितना जो है फूड आइटम जो है कंज्यूम करते हैं। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एडिशनल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप उस टेबल को चेक कीजिए और देखना कि उसमें जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो सब ज़रूरत के मतलब नेसेसरी हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इफ़ नॉट, और अगर नहीं है तो चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। तो उसमें देखो कि कौन से फूड आइटम ऐसे हैं जिनको हमें और ऐड करना चाहिए, उसमें नहीं है वो और लेकिन हमें उनको ऐड करना चाहिए। अ डाइट दैट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डाइट दैट हैज़ ऑल एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो, रगेज हो उसके अंदर, वाटर हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो उसके अंदर, इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ बैलेंस डाइट, ठीक है। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट? आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस करना चाहेंगे अगर उसको बैलेंस डाइट बनाना हो? तो उसमें देखो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स सब होने चाहिए, रगेज होना चाहिए उसके अंदर, वाटर जो है राइट अमाउंट में होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। लेट अस कंपेयर, आइए कंपेयर करते हैं। रीड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हेयर। आपको देखो पोटैटो वेफर्स दे रखा है और ये है रोस्टेड चना, इनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप उसको कंपेरिजन करना है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये इसकी रही न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। दोनों का पैकेट 100 ग्राम का है, तो इसमें जो एनर्जी है 536 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरीज, ठीक है। इसमें जो एनर्जी है 355 किलो कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज भी देखो इसमें कम है, मोटापा नहीं चढ़ेगा इससे, ठीक है। इसमें फैट्स है 35 ग्राम, इसमें है 6 ग्राम, सिर्फ 6.26 ग्राम, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट है इसमें 53.0 ग्राम, इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स 58.58 ग्राम, इसमें प्रोटीन्स है 7 ग्राम, इसमें प्रोटीन्स है 18 ग्राम, 18.64 ग्राम सॉरी। डाइट्री फाइबर्स हैं 4.8 ग्राम इसमें, और इसमें डाइट्री फाइबर्स हैं 16.8 ग्राम। तो देखिएगा मैं बताती हूँ, इसमें जो है रोस्टेड चना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो इसमें एनर्जी जो है, कैलोरीज इसमें ज़्यादा है और कैलोरी इसमें बहुत कम है। लेकिन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इसमें फैट्स की मात्रा 35 ग्राम है, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसमें फैट्स की मात्रा कम है, 6.26 ग्राम है, ठीक है। तो फैट भी इसमें कम है, तो जो नुकसान नहीं देता ज़्यादा। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर्स जो हैं इसमें ज़्यादा है, रोस्टेड चना में ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो ये ज़्यादा, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए रोस्टेड चना जो है ज़्यादा फायदेमंद है। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज़। तो हम कौन सा जो है फूड आइटम चूज़ करेंगे, तो हम चना चूज़ करेंगे, चना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती है, उसमें हाई शुगर होती है और हाई उसमें जो फैट होता है। तो मोरेवर देन दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स। चाहे उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और डाइटरी फाइबर्स ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ें जो नुकसान देती हैं। तो दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। ऐसे फूड्स को हम जंक फूड कहते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक। इस टाइप के जो फूड्स होते हैं वो होते हैं पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये सब जो है जंक फूड में आते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। इनको हमें लगातार यूज़ करना वो हमारे लिए, बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। दे मेक अ पर्सन ओबेस। ये जो है आदमी को मोटा बना सकते हैं, ओबेसी का शिकार हो सकता है इसमें आदमी, ओबेसिटी का। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसा आदमी जो है, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत सारी हेल्थ समस्याओं से परेशान हो सकता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशितास स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। आपको हमेशा डॉक्टर पोशितास का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, जो सबसे शुरू में कहा गया था कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें अपनी बॉडी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें फिट रहने के लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स। हमें हमेशा हेल्दी डाइट खानी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। अ हेल्दी बॉडी गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि अच्छा जो स्वास्थ्य है वो हमें स्वस्थ जीवन जीने की तरफ ले जाता है, मतलब उससे हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9। आपने जो 2 फूड आइटम एक्टिविटी 3.9 में स्टडीड किए, 2 फूड करे थे ना, तो कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। तो कौन सा वाला उसमें जंक फूड है? जंक फूड है पोटैटो वेफर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा थी, उसमें फैट ज़्यादा था और सारी जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स थे ना वो सब कम मात्रा में थे, तो वो जंक फूड है। पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन अदर ऑन देयर कवर। आपने देखा होगा कि जो पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं उनके कवर पर जो है कुछ जो है इन्फॉर्मेशन लिखी रहती हैं। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। उसमें इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है उसमें हर न्यूट्रिएंट्स की जो लिस्ट बनी रहती है, कितने न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है उसमें जो है उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, पैकेट की न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ फूड आइटम्स और भी ज़्यादा जोड़ दिए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। आयोडाइड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। आयोडाइड सॉल्ट और कुछ बेबी फूड्स ऐसे हैं जो कि फोर्टिफाइड फूड्स का उदाहरण है। जैसे कि नमक में कोई वो नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसमें आयोडीन ऐड कर दी जाती है, जिसको फोर्टिफाइड फूड्स कहा जाता है। ऐसे ही कुछ बेबी फूड्स भी होते हैं जिसमें आयरन वगैरह जो है उसमें डाल दी जाता है अलग से। तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है FSSAI की। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट एजेंसी है दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इन इंडिया, जो कि भारत में फूड क्वालिटी रेगुलेट करती है, FSSAI, ठीक है। इसका क्या वो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब टॉपिक आएगा मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव हियर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांवा। आपने जो है ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा के बारे में सुना होगा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये भारत की क्रॉप्स हैं। दिस कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो है आसानी से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है ग्रो की जा सकती हैं। दीज हाईली न्यूट्रियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। तो इन सबको छोटे छोटे न्यूट्रियस ग्रेन्स होते हैं जिनको मिलेट्स कहा जाता है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स। आपने क्या इन मिलेट्स से जो फूड आइटम्स बनते हैं वो कभी देखे हैं? तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो मिलेट्स जो हैं वो छोटे छोटे साइज के ग्रेन्स होते हैं जो कि
सदियों से हमारी भारतीय डाइट का हिस्सा रहे हैं। दे हैव रीगेन पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, और क्या है, इनसे बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम, और ये जो है गुड सोर्स है विटामिन का, मिनरल्स का, आयरन का और कैल्शियम का, एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रीसीरियल, इसीलिए इसका ये रीज़न है इसका, इसीलिए इसको न्यूट्रीसीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूट्रीसीरियल्स। That is the reason they are also called nutricerials. They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. इनके अंदर क्या है, ये जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस डाइट को, जो कि रिक्वायर्ड करते हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक आएगा फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। फूड माइल्स कहते हैं किसको है? फ्रॉम फार्म से लेकर हमारे प्लेट तक का जो सफ़र है उसको बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट, कैसे फूड जो है, कोई खाना जो है वो कैसे फार्म से लेकर हमारे प्लेट में पहुंचता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और कौन से वो लोग हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस इट ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म, तो क्या आपको पता है कितना प्रोसेस और कितना एफर्ट लगता है एक जो व्हीट का जो फ्लोर है, व्हीट से फ्लोर बनता है, तो कैसे उसके ग्रेन से फ्लोर तक का सफ़र कैसे तय होता है। लेट अस लुक एट फिगर 3.10, देखते हैं एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट व्हीट। आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं, कैसे एक बीज से, एक फसल से हम कैसे पूरी प्लेट तक का सफ़र तय कर पाते हैं, जिसमें कि एक चपाती होती है जिसको हम खाते हैं। तो देखो सबसे शुरू में क्या होता है, फार्मर ग्रोइंग व्हीट, सबसे पहले किसान जो है फसलें उगाते हैं, उसके बाद थ्रेशिंग होती है उनकी, एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, मतलब यानी कि जो उसकी बाली होती हैं गेहूं की, उसमें से अनाज को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, उसके बाद अनाज को पैक किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, पैक करके उसको स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद फिर ग्राइंडिंग होती है ग्रेन्स की और उसकी पैकिंग होती है। फिर ट्रांसपोर्ट टू द रिटेल शॉप, उसके बाद वो दुकानों में जाता है ट्रांसपोर्ट होकर, और फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर वो फूड इन ऑन आवर प्लेट, बाद में वो हमारे प्लेट में आ जाता है खाने के रूप में। तो ये सफ़र है, ठीक है, फार्मर से लेके चपाती तक का सफ़र। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो देखो जितनी ये डिस्टेंस तय करी है, एक जैसे बैग से लेकर, बाय अ बैग ऑफ व्हीट एक व्हीट के बैग से लेकर किसी भी फूड आइटम को फ्रॉम द प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, मतलब यहाँ पर तो किसानों ने उसको उगाया और फिर कंज्यूमर तक वो कैसे पहुँचा, इतनी जो सफ़र उसने तय किया उसको ही बोलते हैं फूड माइल्स। ठीक है, द एंटायर डिस्टेंस यहाँ से है, द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें फूड माइल्स जो है उसको हटाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट लग रही है, क्योंकि तो किसानों ने यहाँ से जो है इसको पैदा किया, फिर ये यहाँ तक आया, थ्रेशिंग हुई उसकी, फिर स्टोरेज में पैक हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब लगे, उसमें तो कीमत लगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा गई, पोल्यूशन भी उसमें आया, मतलब जगह जगह से उसने पास हुआ तो पोल्यूशन भी तो उसने सामना करा पोल्यूशन का भी। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट्स ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। इससे क्या होगा, अगर हम ये फूड माइल्स को कम कर देंगे तो इससे लोकल फार्मर्स जो हैं उनको सपोर्ट मिलेगा कि आप अपना सामान लोकल मार्केट से लो, आप अपने लोकल फार्मर से लो, इधर उधर से ना लेकर, है ना। तो लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। इससे हमारा जो फूड है वो फ्रेश और हेल्दी भी बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाथों हाथ लो, हाथों हाथ पिसवाओ गेहूं को और आटा बनवाओ, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारा जो खाना है वो फ्रेश और हेल्दी बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। थोड़ा सा और रह गया, इसको भी करा ही लेते हैं। मैनी पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो खाने को वेस्ट कर देते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, ठीक है, खाना जो है अपनी प्लेट्स में छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाई आर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स। हमें हमेशा अपने किसानों की मेहनत को याद रखना चाहिए, अपने जो और भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये गेहूं उगाया है, इससे आटा बना है, कितना प्रोसेस इसमें लगा है, कितने एफर्ट इसमें लगे हैं। गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू अ प्लेट, और कैसे फार्म से हमारे प्लेट तक पहुंचा है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इससे हम फूड की वेस्टेज को रोक सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। आइए क्या करना है आपको, जो है आपको देखना है कि और भी जो फूड आइटम है कैसे कैसे वो आपकी फार्म से प्लेट तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिगर 3.10 देख लीजिए, आपको एक बार सब समझ में आ जाएगा। ईट हेल्दी,
शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, हमेशा स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, हेल्दी खाइए, शेयर करिए एंड रेस्पेक्ट फूड, और फूड की हमेशा रेस्पेक्ट करिए। सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, और आप अपनी जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए, जिससे किसानों को मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी था जो कि अब खत्म हो चुका है। चलिए कैसा लगा है, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।